जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। हमें बस ऐसे ही अपने चरण कमलों के साथ लगाए रखना गुरु जी, हमेशा ही हमें ऐसे ही ब्लेस करना और आप ही हमें अपने तरीके से चलाना, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। आप हमारे लिए हमसे बेहतर जानते हैं गुरु जी। हमको बस अपनी ही छत्र छाया में रखना और जैसा आप हमें चलाना चाहते हैं वैसे ही चलाना, क्योंकि गुरु जी हम तो बहुत शॉर्ट टर्म का मांगेंगे और हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी इच्छाएं मांग लेंगे। जो हमारा आजकल का जो ये मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को मांग लेंगे, लेकिन आपको पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या देना चाहिए। तो गुरुजी बस आपने जो देना हो, जैसा देना हो, हमें स्वीकार है। बस आप हमें अपने चरण कमलों से दूर मत करना और हमेशा जैसा आप चाहें वैसा ही देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें और सहयोग करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सत्संग को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से भेजा है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश था मैं अपना सत्संग शेयर करूं, तो आज मैं ये सत्संग लिख के शेयर कर रही हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी और संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुरुआत से शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं भी अपनी जर्नी आपको शुरुआत से ही बताऊंगी। संगत जी, मैं सिख फैमिली से होकर भी कृष्ण भगवान जी को बहुत मानती थी। एक बार संगत जी, मैं श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुन रही थी, तो उसमें गुरु के महत्व की बात हो रही थी। गुरु का महत्व क्या होता है। मैंने सोचा कि मेरा गुरु कौन बनेगा, मेरा गुरु कौन है। पर फिर दिल में आया कि जब मिलना होगा ना तो तब गुरु मिल जाएंगे। उसी दिन संगत जी, मेरी मम्मा कहीं बाहर से आई थी और आके उन्होंने मुझे एक टॉफ़ी दी और कहा इसे ना अभी खा। उस समय मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी का प्रसाद है, टॉफ़ी प्रसाद है, बट चॉकलेट समझ के संगत जी मैंने वो खा लिया। फिर मम्मी ने अपने पर्स में से एक ब्रेसलेट निकाला और वो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मैं ये वाला जो ब्रेसलेट है वो रख लूँ। फिर जब ध्यान से देखा तो उस ब्रेसलेट पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मुझे मम्मी ने ब्रेसलेट दे दिया और कहा ये गुरुजी हैं, ये चोला छोड़ चुके हैं और ये बात भी करते हैं। मैंने संगत जी उसी समय उनसे पूछ लिया कि मैं अपना घर, मतलब अपने घर कब तक लूँगी मैं अपना घर। वैसे ही मुझे संगत जी, वैसे मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है संगत जी, बट मेरा सपना है कि मेरा अपना घर एक ज़रूर हो। मैंने पहले भी मम्मी को गुरुजी के सत्संग सुनते हुए देखा था। उनमें सब बोलते रहते थे कि गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया।
तो मैंने मम्मी से मैंने पूछा भी था कि सब गुरुजी के बारे में बोलते हैं, तो गुरुजी कब बोलते हैं? तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। उस समय मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला था, तो मुझे इतना तो पता था कि गुरुजी के यूट्यूब पे सत्संग आते हैं। संगत जी, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और पहला सत्संग सुन लिया। वो सुनते सुनते ही संगत जी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई और मैं रोने भी लग गई थी। उसमें इशारा था मेरे लिए जल प्रसाद पीने का, बट मुझे समझ में नहीं आया था संगत जी उस वक्त पे। फिर मैंने एक और सत्संग सुना। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि सत्संग में इशारे होते हैं, बट फिर मम्मी ने पूछा क्या सुन रही है, तो मैंने बता दिया कि गुरुजी के सत्संग सुन रही हूँ। और उस सत्संग में संगत जी थंबनेल पे लिखा था कि सत्संग खत्म होने से पहले तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। तो मैंने मम्मी को बोला कि देखो, सत्संग तो पूरा सुन लिया पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। मम्मी ने बोला मुझे बता क्या सत्संग था। तो मैंने पूरा सत्संग सुना दिया। संगत जी, उस सत्संग में आंटी कह रहे थे कि अभी वो रेंट पे रहते हैं पर गुरुजी उनको 1 साल में अपना घर दिला देंगे। जैसे ही मैंने ये बोला मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी मुझे ये कह रहे हैं, जल प्रसाद का भी बोल रहे हैं। और गुरुजी ने संगत जी मम्मी के थ्रू मुझे पिला ही दिया बाद में, क्योंकि वो इशारा मुझे समझ नहीं आया था उस वक्त। ब्रेसलेट स्वरूप मिला था मुझे, और हम इंसान संगत जी वहम बहुत करते हैं, तो मैं जब भी वॉशरूम जाती तो उस ब्रेसलेट को उतार देती थी। फिर एक सत्संग से पता लगा कि ऐसा कोई वहम नहीं है, गुरुजी के यहाँ पे कोई वहम नहीं करने होते। गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप हम वॉशरूम में पहन के जा सकते हैं और पीरियड्स के टाइम पे भी पहन सकते हैं। एक सत्संग पे मैंने सुना था कि एक आंटी जी ने एक नोटबुक बनाई हुई थी और जो भी सत्संग होते थे ना वो उसी नोटबुक में लिख देती थी। तो संगत जी, मैंने नोटबुक नहीं बनाई बिकॉज उसको हर जगह तो मैं कैरी नहीं करूँगी, बट हाँ, मैं अपने फ़ोन में सत्संग नोट करने मैंने शुरू कर दिए थे। फिर एक बार मेरे फादर पे किसी ने पुलिस केस कर दिया था जिसमें उनका फॉल्ट भी नहीं था। फिर पुलिस केस सुन के कोई भी मतलब संगत जी डर जाएगा। और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मुझे पता है कि आप हो, बट एक इशारा दे दो। तभी हमें संगत जी एक बटरफ्लाई दिखी। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर समझ गया कि पापा का फॉल्ट नहीं है और उसने वो केस संगत जी वहीं पे क्लोज कर दिया। फिर गुरुजी के इशारे आने लगे कि अमृत वेला किया कर, और ये भी पता चला कि अमृत वेला करने के लिए नहाना कंपलसरी नहीं है। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि अमृत वेला कैसे करते हैं, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके ना संगत जी फिर से सो जाती थी। अब पता है कि अमृत वेला में गुरुजी के अमृत वेला के प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पे आते हैं वो सुनना होता है, और अपने आसपास एक सर्कल जो है वो इमेजिन करके उसमें गुरुजी को इनवाइट करना होता है, सिंपल। उसके बाद मैं बहुत सत्संग सुनती रही संगत जी, बहुत सत्संग सुने, पर कभी कोई इशारा नहीं आता था। और बहुत बार सत्संग सुनते सुनते आंख लग जाती थी और मैं सो जाती थी। फिर एक दिन रात को एक सत्संग सुन रही थी जिसमें वो आंटी ब्लैक मैजिक के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ब्लैक मैजिक का जिक्र किया संगत जी, वो जो ब्रेसलेट स्वरूप जो होता है ना वो टूट गया। मैं तो संगत जी बहुत ज़्यादा रोने लग गई रात को। फिर मम्मी ने मुझे कहा कि मुझ पे कोई बड़ा कष्ट आया था जो गुरुजी ने अपने पे ले लिया होगा, तभी गुरुजी ने जो इशारों में ये बता दिया कि ब्लैक मैजिक किसी ने किया था। अगले दिन हमने सत्संग सुना तो पता चला कि ब्लैक मैजिक सॉल्व करने के लिए डुगरी मंदिर जाना होता है। गुरुजी का बुलावा तो था, तो हम तो संगत जी जाना चाहते थे। उस दिन फिर मैंने ना संगत जी ब्रेसलेट स्वरूप वापस बनवा लिया, और थोड़े मोती कम थे तो दूसरे मोती डलवा लिए उसमें। उसके बाद जब मैं गुरुद्वारे जा रही थी तो मैंने गुरुजी को अरदास की थी, गुरुजी डुगरी आना तो मुश्किल है क्योंकि पापा नहीं मानेंगे, बट आप मुझे यहीं दर्शन दे दो प्लीज़। गुरुद्वारे में हम संगत जी जर्नली सिर्फ कीर्तन सुन के ही आ जाते हैं, बट उस दिन मुझे चाय प्रसाद मिली
और मैं समझ गई कि मतलब ये गुरुजी ही हैं जो बता रहे हैं कि मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे टेंशन लेने की। उसी दिन रात को मैंने गुरुजी के बारे में पापा को बताया। संगत जी, पापा को बताया तो उन्होंने गुरुजी को मानने से मुझे मना नहीं किया, पर डुगरी जाने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी और खर्चा भी होगा। उनकी नई ही जॉब लगी थी तो छुट्टी लेना ना संगत जी थोड़ा सा मुश्किल था। कोविड के बाद से कब कोई स्टेबल इनकम का तो था नहीं, इतने ट्रैवल का बजट भी नहीं था कि हम बजट इतना निकाल पाते। इसीलिए ये डिसाइड हो गया कि हम ना डुगरी मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जा पाएंगे। मम्मी को गुरुजी के संगत जी एक किचन स्वरूप भी मिला था जो उन्होंने पहले अपने पर्स में और फिर अपनी एक संगत जी कबर्ड के अंदर ऐसे रख दिया था। फिर हमने वो स्वरूप एक रूम में संगत जी लगाया, हैंग कर दिया। तब वो रूम में बहुत सारा सामान था और सब समेटा हुआ नहीं था। हमने भी सोचा कि हम अगले दिन सब साफ कर लेंगे क्योंकि पापा के ऑफिस से आने का टाइम भी हो गया था। उस दिन संगत जी पापा ना ऑफिस से आते ही बोले, तुम इस रूम में कैसे बैठे हो, इसको साफ करो। तो हमने संगत जी पूरा रूम अच्छे से साफ कर दिया और संगत जी बेड पे नहीं बेडशीट भी डाली। और ये सब मैं ये सब में पापा ने भी हेल्प किया। तो जाने अनजाने उनसे गुरुजी ने अपनी सेवा संगत जी करवा ही ली थी। उसी रात मुझे ये ड्रीम आया था कि जिसने मुझ पे काला जादू किया था वो मुझे सोते हुए देख सकते हैं। और मेरे बेड के सामने मेरी बचपन की एक फ़ोटो है और वैसे सेम फ़ोटो उस काला जादू करने वाले के पास भी है। मतलब हमने वो फ़ोटो को फिर एक संगत जी वहाँ फिर फेंक दिया था। संगत जी, हम मुंबई में रहते हैं तो बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर अभी तो नहीं जा सकते, तो मैं और मम्मी ने सोचा कि मुंबई मंदिर में ही हम दर्शन कर लेते हैं। संगत जी पापा भी मान गए क्योंकि उनका ऑफिस पास ही में है। तो उन्होंने कहा कि आधे टाइम वो हमारे साथ में हमें घर ले आएंगे। तो उसके एक रात पहले मैं फ़ोन में इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तब गुरुजी का इशारा आया कि कल ना ब्लू कुछ पहन के जाना। ये इशारा भी आया था कि लोटा ले जाना ब्लेस करने के लिए और उनका छोटा स्वरूप साथ ले जाना का कोई ऐसे इशारा भी आया था। फिर मैं सोच रही थी कि दर्शन के बाद हम जब वापस आएंगे तो कैसे खुशी से पापा को बता रहे होंगे कि दर्शन अच्छे से हो गए। और तभी मुझे संगत जी एक पोस्ट दिखी कि तूने अभी सोचा है वो ज़रूर होगा। अगले दिन हम मुंबई मंदिर के लिए गए संगत जी गुरुजी के दर्शन करने। सच में बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। हमें गुरुजी की किचन स्वरूप हमने साथ लिया था और ब्रेसलेट स्वरूप तो मेरे पास था ही। जिस ऑटो में हम गए थे उस पे महादेव का ऑलरेडी स्टिकर लगा हुआ था और पूरे रास्ते गुरुजी हमें 7 नंबर से और बटरफ्लाई से और रोज़ की स्मेल से संगत जी ये एहसास कराते रहे कि वो हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ में ही चल रहे हैं। और वहाँ हमारा संगत जी हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए वहाँ पर और सब बहुत अच्छे थे, बहुत सफाई थी वहाँ पे। हम जैसे ही दरबार में गए तो देखा पूरा डेकोरेशन और गुरुजी का चोला संगत जी ब्लू कलर का था। और अब मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी कि मुझे ना इस ब्लैक मैजिक से प्लीज़ हमें बचाएं। फिर संगत जी जैसे ही हम वहाँ पर बैठे तो जिसका साहिब डाडा होवे उसनू मार सके ना कोई कीर्तन लग गया। फिर हमें चाय प्रसाद हमने ग्रहण किया और लंगर किया। उसके बाद संगत जी हमने लोटा ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने हमें वापस दरबार में बुलाया। फिर हम जल प्रसाद लेकर आए संगत जी। वापस घर आते समय बिल्कुल वैसे ही हुआ संगत जी। हमने पापा को सब बताया और मेरा भाई घर पे था। जब हम चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तब उसका फ़ोन आया था, पर मम्मी ने उठाया नहीं क्योंकि गुरुजी के मंदिर में या सत्संग में किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए।
जब बाहर आके हमने उसको कॉल किया तो उसने बताया कि एक बटरफ्लाई हमारे घर में आई थी उस टाइम पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थोड़े टाइम बाद मुझे किसी रीज़न से संगत जी दवाई खानी थी, किसी रीज़न से दवाई खानी थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा से सीरियस नहीं था, बट तभी भी गुरुजी ने इशारा दिया था कि दवाई को जल प्रसाद के साथ लेना। संगत जी इतना ख्याल रखते हैं हमारे गुरुजी, इतना ख्याल रखते हैं। मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ उसमें 1 साल पूरा हो गया था, तो अप्रेजल हुआ, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत कम हुआ। तो पापा ने बोला था कि एक बार बात कर इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए। मैं संगत जी थोड़ा डर रही थी इसको कहीं गलत एंगल में ना ले लिया जाए। फिर संगत जी गुरुजी का इशारा आया कि तू फ़ोन चुक के गल कर, तेरी गल बन जाएगी। तो मैंने सोचा पक्का ना गुरुजी। तो अगला ही पोस्ट था कि गुरुआं दी गल ते कदे भी डाउट नहीं करते। मैंने अपने मैनेजर से बात की तो उन्होंने बहुत पॉजिटिवली संगत जी बात की, और फिर जैसे फ़ोन रखा बहुत स्ट्रॉन्ग संगत जी रोज़ेस की मुझे फ्रेगरेंस खुशबू आने लगी। फिर एक दिन मम्मी खाने के साथ संगत जी पापड़ देने वाली थी, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप पापड़ खाते हो? तो फिर जो पापड़ आया था तो संगत जी उसमें ओम के दर्शन हुए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार इशारा आया था कि किसी ज़रूरतमंद को चाय पिला दे। उस दिन हमारे घर के नेबर्स कोई काम करवा रहे थे, तो मज़दूर आए हुए थे, तो बट हम उनसे कैसे पूछते चाय पीने के लिए, नेबर्स बुरा मान जाते कि हमारे घर मज़दूर आए हैं तो हम चाय पिला ही देंगे। मैंने गुरुजी से कहा कि आप ही ज़रूरतमंद को भेज दो गुरुजी। फिर संगत जी एक बार इशारा आया था कि अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो पास के शिव मंदिर में आ जा। मैं संगत जी उन्होंने बोला कि मैं तुझे वहीं पे दर्शन दे दूंगा। संगत जी मैंने फिर मम्मी के साथ जाने का सोचा। जिस दिन जाना था उस दिन मम्मा की तबीयत खराब हो गई। फिर शाम तक वो थोड़ा बेटर फील कर रहे थे, तो हम शिव मंदिर के लिए निकले। अब जब हम जा रहे थे तो ऑटो ही नहीं मिल रहा था। मैंने गुरुजी को बोला कि आज हमारी हाजिरी नहीं है क्या शिव मंदिर में? फिर ऑटो मिल गया संगत जी। हमने सोचा था कि माथा टेक के आ जाएंगे, बट हम पहुँचे थे 6:55 पे पहुँचे, और शिव आरती 7 बजे की थी। तो हम शिव आरती के लिए संगत जी वहीं पे रुक गए थे। उसी दिन शिव मंदिर के बाहर हमें एक अम्मा दिखे। उन्हें हमने पानी पूरी, चाय, बिस्किट दिला दिए, और संगत जी गुरुजी ने ये बात पूरी कर दी। और मेरे फादर सेल्स में जॉब करते हैं, उनकी बहुत अच्छी जगह जॉब तो लग गई थी, बट वो कोल्ड संगत जी आउटरीच कर रहे थे, तो मतलब और कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आता था। एक दिन वीकेंड पे मैंने पापा के माथे पर संगत जी चंदन का टीका लगाया, और उसके थोड़ी देर बाद पापा को सामने से मेल आया एक क्लाइंट का जो कि इंटरेस्टेड थे। पापा भी हैरान हो गए, और उस दिन उन्होंने पहली बार बोला था कि मान गए तुम्हारे गुरुजी को। फिर संगत जी गुरुजी का इशारा आया था कि दिवाली तक घर में रोज लोबन की धुनी ज़रूर करनी है। तो मैंने कहा ये इशारा दिवाली के 11 दिन पहले आया था। गूगल पे थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि 11 दिन तक लगातार लोबन की धुनी करने से सारे घर की नेगेटिविटी है जो वो दूर हो जाती है, तो वो भाग जाती है। मैंने ऐसा ही किया संगत जी। गुरुजी के इशारे आ रहे थे कि दिवाली के दिन सत्संग करना, और ये दिवाली तेरी बहुत अच्छी जाएगी कि तू याद रखेगी। और ऐसा हुआ भी संगत जी। हम धनतेरस के दिन वापस मुंबई मंदिर गए। जब पहली बार हम मुंबई मंदिर गए थे तो चाय प्रसाद वाली जगह पे जो स्वरूप लगा था उसको देख के मैंने मम्मी को कहा था कि ये मेरा फेवरेट स्वरूप है गुरुजी का। और इस बार संगत जी दरबार बंद था, तो हम पूरा टाइम उसी स्वरूप के सामने बैठे थे। इस बार लंगर भी 4 लोग के साथ सब कर रहे थे।
उठने का मन तो नहीं कर रहा था, बट क्या कर सकते हैं, वापस तो घर आना ही था संगत जी। दिवाली की एक रात पहले पापा ने बोला कि कल गुरुद्वारे चलते हैं। मैं तो संगत जी पैरों तले जैसे मानो कि ज़मीन ही खिसक गई। मतलब इतनी ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था संगत जी कि जो पापा ने बोला। पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं संगत जी। पापा हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और हर विश पूरी करते हैं, बट घूमने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब लगता है कि सही भी है, मतलब सही भी है ये घूमने फिरने के चक्कर में। पता नहीं कब संगत जी, कब कैसे किसी ने हमारे खाने में कुछ मिला के क्या काला जादू किया, क्या कुछ हुआ, हमें कुछ नहीं पता। उस दिन पापा ने सामने से बोला कि चलो चलते हैं, तो हम लोग मान गए। अगले दिन मैंने सुबह उठ के अकेले ही गुरुजी का सत्संग कर लिया। फिर हम गुरुद्वारे आ गए और पापा का बचपन जहाँ बीता था वो जगह भी गए। पूरा टाइम हमने बटरफ्लाई हमें दिखती रही। गुरुजी का लख लख शुक्राना उस दिन के लिए। ऐसी दिवाली सच में कभी नहीं बीती थी और ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि ऐसी दिवाली कभी जा सकती है। अगले दिन मैं ऑलमोस्ट 1 साल बाद अपने दोस्तों से मिली। हर बार प्लान करते थे और संगत जी वो कैंसिल हो जाता था, बट उस दिन एकदम से प्लान बन गया और मैं चली गई। नॉर्मली मेरी कंपनी में मुझे फ्राइडे को वीक ऑफ मिलता है, बट उस मंडे संगत जी मुझे छुट्टी दे दी गई थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने कब क्या प्लानिंग कर दिया ना संगत जी, हमें समझ में नहीं आया। क्या प्लानिंग कर देंगे हमें नहीं समझ में आना, बट हाँ मज़ा बहुत आया संगत जी, बहुत मज़ा आया। फिर पर्सनल लाइफ तो बहुत अच्छी गुजर ही रही थी और संगत जी, बट जॉब पे अप्रेजल का जो रिव्यू अभी नहीं आया था। बात पैसों की नहीं है, बट हाँ मुझे ऐसा लगा था कि मेरी एफर्ट्स का एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा मुझे। और पता नहीं किसी को दिख भी रहे हैं कि नहीं दिख रहे। उस दिन संगत जी अवार्ड अनाउंस हुए और मुझे भी एक अवार्ड मिला। मेरा हार्डवर्क का संगत जी एटलीस्ट रिकग्नाइजेशन तो मिला। बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी उस दिन संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर मुझे गुरुजी के इशारे आने लगे थे कि तेरी किसी रूप में आके रक्षा करूँगा, मुझे पहचान लेना। फिर मुझे ड्रीम में गुरुजी का स्वरूप से संगत जी शहद और अमृत वर्षा होती हुई दिखी। मैंने सुना था कि जब गुरुजी हमारे कोई मतलब जो बड़ा कष्ट होता है वो अपने में ले लेते हैं तो अमृत वर्षा होती है। तो मैं डर गई और तभी एक ब्लैक डॉग मुझे अपनी तरफ मतलब दौड़ के आता हुआ दिखा। मैं जब उठी तो मैं बहुत डरी हुई थी। फिर संगत जी गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप के जो थोड़े मोती नहीं मिल रहे थे ना, वो मिल गए थे। अब तो हम वापस गए थे मार्केट उनको डलवाने। आते टाइम एक डॉग बहुत शांत सा हमारे पीछे आने लगा। संगत जी मुझे पता है डॉग्स बहुत प्यारे होते हैं, बट मुझे बहुत डर लगता है डॉग से। तो मम्मी ने उसे भगाने की कोशिश की, बट वो नहीं हटा। फिर हम जैसे ही हमारे घर के पास पहुँचे तो बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स ने उस पर अटैक कर दिया। गुरुजी अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बट मेरा दिल कहता है कि वो गुरुजी थे और ये गुरुजी ने उसे भेजा था। और अगले ही दिन मुझे इशारे मिलने लगे कि तेनों एक न्यू लाइफ ब्लेस कर दी जा ऐश कर। संगत जी मेरे मामा जी की डेथ ना अभी रिसेंटली हुई है। उनका ना मुझसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार था। उनकी अपनी बेटी नहीं थी तो उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी मान लिया था। गुरुजी का इशारा मिला था सुखमनी साहिब का पाठ करने का। एक दिन पता नहीं कैसे पाठ करते करते संगत जी मेरी आँख लग गई और मुझे ड्रीम में मेरे मामा जी आए। फिर अगले दिन ऐसा फिर से हुआ, बट मेरे से एक गलती हो गई। गुरुजी ने कहा था कि अपनी ब्लेसिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करना, और मैंने फिर भी अपने फैमिली मेम्बर्स को खुशी खुशी में इस ड्रीम के बारे में संगत जी बता दिया। बस संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मुझे वापस से वैसा कोई ड्रीम नहीं आया।
संगत जी, मेरी मम्मी अपने रिलेटिव को मिलने गए थे, तो गुरुजी की किचन वाला जो स्वरूप था अपने साथ लेकर गए थे। फिर संगत जी जब वो वापस आए तो गुरुजी एक बटरफ्लाई के रूप में संगत जी रूम में थे। बट वो किसी को भी संगत जी उस रूम में जाने नहीं दे रही थी। जब भी कोई अंदर जाने की कोशिश करता तो वो अटैक करके बाहर कर देती थी। मम्मी आई तो गुरुजी का संगत जी इशारा आया कि कड़ा प्रसाद बना ते भोग लगा। मुझे लगा गुरुजी संगत जी इतना घूम फिर के आए हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। हमने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और फिर घर में सबने खा लिया। अगले दिन हमने देखा तो वो बटरफ्लाई संगत जी डेड थी। गुरुजी ने पता नहीं संगत जी कौन सा बड़ा कष्ट जो अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार मुझे इशारा आया था कि ग्रीन कलर का सुबह संगत जी मुझे मैसेज आया था कि ग्रीन कलर का शुभ लाभ जो है वो लेकर आ और अपने घर के दरवाजे में लगा। तो हमने डिसाइड किया कि शाम को जाके लेके आएंगे। उसी दिन संगत जी इशारा भी आया कि तेरे घर में किसी को हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है और जपजी साहिब का 11 बार पाठ करने को कहा गया। मैंने ऐसा ही कहा, लेकिन ये इशारा मिला था मुझे संगत जी दोपहर 3 बजे थे और 11 पाठ करने में बीच में उठना भी पड़ा तो रात के 8 बज गए। मम्मी ने कह दिया कि अब तो नहीं जा सकते, सुबह ही जाएंगे शुभ लाभ लेने के लिए, सुबह ही चलते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपने भाई से पूछा कि वो चलेगा क्या, तो वो मान गया संगत जी। जब हम गए तो हम सब दुकानें हमने देख ली, कहीं भी ग्रीन कलर में लिखा हुआ शुभ लाभ मिल जाए, लेकिन संगत जी वो नहीं मिला। फिर लास्ट दुकान के बाहर मैं खड़ी होके दिवाली के दिए देख रही थी। तब एक अंकल ने पूछा कि क्या चाहिए। मैंने बताया तो उन्होंने संगत जी बहुत ढूंढ के एक स्टिकर दिया जिस पे शुभ लाभ लिखा था और वो पान के पत्तों पे था। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर हमने घर आके वो दरवाजे पे लगा दिए और बाद में पता चला कि उस दिन हुआ था वो क्या था कि जिस दिन संगत जी लाभ पंचमी थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी इशारा भी देते हैं और संगत जी उसको पूरा भी फिर खुद ही करा देते हैं। संगत जी फिर एक बार गुरुजी ने बोला था कि शिव मंदिर में चाय प्रसाद पिलाओ। तो मतलब संगत जी हम गए शिव मंदिर। हम सुबह 10 बजे को गए थे और 12 बजे तक मुझे ऑफिस के कुछ काम के लिए वापस पहुंचना था। मैंने सोचा गुरुजी सब संभाल लेंगे। हम गए शिव मंदिर, जल चढ़ाया शिवलिंग पे और टीका भी लगवाया शिव जी का और फिर चाय पिलाई वहाँ पे जो लोग थे उनको। उसके बाद हम संगत जी वापस आए और मैं 11:58 पे घर पहुंची थी एग्जैक्ट टाइम पे। उस टाइम पे संगत जी गुरुजी का इशारा आया था कि आखिर तो सब्र करना सीख गई है। मैं बहुत खुश हो गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बट हमसे एक गलती हुई कि हमने चाय पिलाई, चाय प्रसाद नहीं, कि हमने सबको चाय प्रसाद की महिमा के बारे में हमें बताना चाहिए था और देखना चाहिए था कि वो वेस्ट ना हो, बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ये बात मुझे गुरुजी ने संगत जी बाद में समझाई। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी इस बारे में। संगत जी शिव मंदिर जाते टाइम मैं और मम्मी बात कर रहे थे कि मेरा भाई गुरुजी को मानता तो है बट सत्संग नहीं सुनता। आते टाइम हम एक बहुत बड़ी संगत जी हमें बहुत बड़ी बटरफ्लाई दिखी। जब घर पहुंचे तो देखा कि मेरा भाई सत्संग सुन रहा था। गुरुजी हर बात पूरी करते हैं संगत जी, हर बात पूरी करते हैं, बस कर्म अच्छी रखनी चाहिए। गुरुजी को सिर्फ हमसे यही चाहिए संगत जी। फिर गुरुजी का इशारा आया था कि उनका स्वरूप मुझे अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लेना चाहिए। तो एक रात को मैंने ऐसा किया। फिर अगले दिन पूरा दिन मुझे एक के बाद एक संगत जी जॉब ऑफर्स आते रहे।
मेरी फैमिली भी संगत जी हैरान थी कि कहाँ तो फ़ोन नहीं बजता था और कहाँ आज रुक ही नहीं रहा है। लिंक्डइन पे बहुत सारे नए संगत जी कनेक्शंस भी बने। मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर गुरुजी ने ये भी बोला था कि अब तुझे कोई कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब गुरुजी तेरे साथ कनेक्टेड हैं। पता नहीं संगत जी कौन से अच्छे कर्मों का फल है जो गुरुजी ने हमें चुना है और इतना ज़्यादा प्यार किया है। मैं तो संगत जी बता ही नहीं सकती। शायद मम्मी के या मेरी फैमिली में किसी के, क्योंकि मेरे दिल में आता है कि दान करने का, बट कभी किया नहीं, क्योंकि पहले कमाते नहीं थे और जब मैं कमाने लगी तो पापा की जॉब थोड़ी अनस्टेबल हो गई। तो ऐसा लगता था कि अपने कर्जे तो उतर जाएं, फिर दान पुण्य भी कर लेंगे। एक बार गुरुजी ने हमें इशारा दिया कि हमारे एक रिलेटिव हम पे टोटके करते हैं। मैंने सोचा ये इशारा, ये सारे काला जादू टोटके वाले हमको ही मिले हैं क्या? इंसान संगत जी रिश्तेदारियां निभाता है ताकि बुरे टाइम में काम आएंगे, बट यहाँ तो रिश्तेदार भी बुरा टाइम ला रहे हैं। गुरुजी सही कहते हैं संगत जी, रिश्तेदारियां छोड़ देनी चाहिए। अब संगत जी अब संगत जी हमारा परिवार है, संगत ही हमारा परिवार है। मेरे पापा ने एक बार बोला था कि गुरुजी का एक स्वरूप मुझे नहीं मिल सकता क्या? तो मैंने बताया उनको कि ये ब्लेसिंग्स होती हैं और गुरुजी खुद आते हैं। तो संगत जी वो मान गए, बट उन्होंने बोला था कि देखना अगर एक स्वरूप मिल सकता है तो अच्छा होगा। उसके बाद गुरुजी का इशारा आने लगा कि स्वरूप का प्रिंट ले सकते हैं। तो हमने गुरुजी के स्वरूप को संगत जी ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट करवा के लेमिनेट करा लिया। पहले मैंने सोचा था कि एक स्वरूप का प्रिंट लूँगी, फिर मम्मी ने बोला कि चरण स्वरूप भी ले ले। जब हम प्रिंट कराने गए तो वो शॉप पे जो आंटी थे उन्होंने बिना पूछे ही संगत जी एक प्रिंट निकाल दिया ट्रायल के लिए। अब निकाल ही दिया था तो हमने संगत जी वो रख लिया और फिर ग्लॉसी पेपर वाला प्रिंट भी करवाया। तो इस तरह से हमारे पास 4 स्वरूप आ गए संगत जी। हमने गुरुजी से एक स्वरूप मांगा था और गुरुजी ने संगत जी हमें 4 स्वरूप दिलवा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बात हुई गुरुजी के एक सत्संग में मैंने सुना था कि उन्होंने किसी को बोला था कि काली चीज़ से बच के रहना, और फिर उनका एक ब्लैक डॉग की वजह से बाइक एक्सीडेंट हो गया था। उस दिन प्रिंट शॉप पे एक आंटी आई और उन्होंने संगत जी बुर्खा पहना हुआ था। मैं किसी रिलीजन के खिलाफ कुछ नहीं कह रही हूँ, बट उन आंटी से एक बहुत नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही थी। तो मेरे भाई के साथ में गई थी और हम दोनों शॉप से बाहर आ गए जब तक वो आंटी वहाँ से गई नहीं। मैं किसी को ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ संगत जी, मुझे माफ़ करना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वाइब की बात कर रही हूँ कि मुझे उनसे एक नेगेटिव वाइब आई थी, मुझे नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो आंटी ने पहना हुआ था तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि वो बुरखे में थी, और मुझे वैसे भी था कि किसी संगत का सुना था कि काली चीज़ से बच, तो संगत जी उन्होंने वही पहना हुआ था। मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। घर आते समय मुझे बहुत फील हो रहा था कि पता नहीं गुरुजी इसको अप्रूव करते हैं कि नहीं, कि अगर कोई ऐसे प्रिंट करा ले स्वरूप को। बट जब हम लिफ्ट से आ रहे थे तो सडनली एक अंकल आए लिफ्ट में, और उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रोज़ की स्मेल भी आई, और उन्होंने आते ही लिफ्ट में फ्लोर नंबर 7 प्रेस कर दिया। मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही हैं और हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं। फिर वो स्वरूप हमने जो हमारे पास पहले से थे उनसे ब्लेस करवा दिए संगत जी। फिर हमको पता चला कि एक मूवी का टिकट प्राइस कम हो गया है क्योंकि कोई ऑफ़र चल रहा था और हमें वो मूवी देखनी थी, तो हमने टिकट बुक कर ली। पहले मुझे लगा था कि बहुत लोग होंगे क्योंकि ऑफ़र में टिकट का प्राइस कम हो गया था। वहाँ जाके दिखा था तो ऑलमोस्ट पूरा थिएटर ही खाली था।
बाद में हमें एक अच्छे से होटल में लंच भी हमने किया और उसी दिन संगत जी मुझे बटरफ्लाई दर्शन भी हुए थे। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया उस दिन। और ये सब गुरु जी की ही मेहर है संगत जी। फिर एक दिन पापा बहुत टेंशन में फ़ोन पे कुछ काम कर रहे थे और तभी उनके सर के ऊपर से एक बटरफ्लाई गई। मैंने उनसे पूछा कि उनको क्या टेंशन थी, तो उन्होंने बोला कि कोई क्लाइंट की जो पेमेंट करने को रेडी है, बट करेंसी जो है वो कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने उनको बोला कि आप तो अब तो आप गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है और अब ये क्लाइंट आराम से पेमेंट कर देंगे, आप टेंशन मत लो। फिर अगले दिन पापा ने संगत जी ऑफिस से फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला कि गुरुजी के आशीर्वाद से वो क्लाइंट का पेमेंट हो गया है। फिर घर आके पापा ने हमें पूरा किस्सा सुनाया और सच में संगत जी ये गुरुजी ने ही करवाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार हमारे घर पे सुखमनी साहिब का पाठ रखवाया था। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि आप मदद करना, क्योंकि गुटके से रीड करना मुझे अच्छे से नहीं आता। मम्मी तभी किचन में संगत जी प्रसाद जो है वो तैयार कर रही थी। मैंने सोचा गुरुजी अगर मम्मी आ जाएंगे तो मैं को ना प्रोनाउंसिएशन में हेल्प कर देती। तो उसी टाइम मम्मी आ गई बाहर और संगत जी मेरे पास बैठी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पैर सो गए थे बैठ के, तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, पाठ के बीच में बिना मतलब उठ भी नहीं सकती। तभी ही मम्मी ने आके बोला कि चाय रखी है गैस पे तो देख ले, बॉईल हो जाएगी तो गैस बंद कर देना। तो मुझे बहाना मिल गया खड़े रहने का। शुक्राना गुरुजी, कैसे आप हमारी हर छोटी बड़ी विश का ख्याल रखते हैं ना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरे मतलब मामा जो कि उनकी डेथ हो चुकी है, जब वो आईसीयू में थे लास्ट में, तब भी एक रिलेटिव गुरुजी का जल प्रसाद लाए थे, बट तब डॉक्टर्स ने संगत जी अलो नहीं किया था वो देने के लिए। गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू समझाया हमें कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ तब भी थी और एकदम से ऐसा हो गया था तो हम सब परेशान थे कि ये क्यों हुआ। वो भी गुरुजी ने हमें बताया ये सब वहमों की वजह से था। उन्होंने नया घर लिया था और किसी वास्तुशास्त्र वाले के कहने पे बेडरूम और किचन का जो डायरेक्शन उल्टा कर दिया। बस उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। गुरुजी ने तब भी हमें बहुत ब्लेस किया है संगत जी, बहुत ब्लेस किया था जो हमें आज समझ आता है। बट वो सब में एक अलग सत्संग में आपको बताऊंगी संगत जी। मम्मी को कहीं से 50,000 मिले थे एक साथ, तो हमने पापा से बात की कि डुगरी जाने की। उन्होंने कहा कि अगर पैसे आए हैं तो कर्जा जो कर्जे हैं पहले वो चुका देते हैं, फिर जहाँ जाना है तो वहाँ चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर सत्संग सुनोगे नहीं तो जो रुकावटें आ रही हैं उनसे कैसे डील करोगे। पापा तो सत्संग सुनते ही नहीं थे और भाई ने शुरू किया था, बट फिर उसने भी बंद कर दिया था। वो मतलब कहने लगे कि सत्संग नहीं सुने चाहते, इतने बड़े बड़े होते हैं। गुरुजी ने उसका भी सॉल्यूशन बता दिया कि अगर सत्संग नहीं सुनता है कोई तो एटलीस्ट मंत्र जाप कर ले। पापा ने संगत जी ऐसा ही किया और बहुत क्लाइंट्स धीरे धीरे इंटरेस्ट शो करने लग गई। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने रूम में सो रही थी, सो नहीं पाई संगत जी, तो मैं घर के एक दूसरे रूम में जाकर सो गई। अगले दिन गुरुजी ने कहा कि काला जादू करने वाले ने कुछ ऐसा किया था जिससे मेरे पूरी बॉडी में पेन होता और गुरुजी ने उस दिन उस रूम से मुझे निकाल के मुझे बचा लिया था। गुरुजी ने कहा कि एक बड़ी बला थी वो जो अब टल गई है। गुरपुरब वाला दिन भी हमारा बहुत अच्छा बीता संगत जी। हम पहले घर के पास एक गुरुद्वारे गए और फिर शिव मंदिर भी गए। उस दिन एक रिव्यू मीटिंग थी मेरी कंपनी में और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो भी बहुत अच्छी गई। मुझे एक फ़ोन भी आया नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए
और जिस कंपनी में काम कर रही हूँ उन्होंने भी संगत जी अप्रेजल रिव्यू करने का प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया। फिर एक दिन मेरा पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा था। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे कहा कि गुरुजी कुछ करो, अब ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी संगत जी मम्मी पपीता काट के ले आई। मैं खाने से पहले गुरुजी को मैंने भोग लगाया और वो खाते ही संगत जी पेट दर्द मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी का बहुत टाइम से इशारा आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। फिर इशारे आने लगी कि थर्सडे तक कर ले, नहीं तो पछताएगी। ये इतना क्लियर मुझे समझ आया, बट उस टाइम क्लियर नहीं था कि थर्सडे तक क्या करना है एग्जैक्टली। थर्सडे मंथ एंड था संगत जी, और पापा के जितने क्लाइंट जो थे वो पॉजिटिव थे, वो लास्ट मिनट बैकआउट हो गए। गुरुजी ने कहा था कि मैं पछताऊंगी, और सच में संगत जी मैं बहुत ज़्यादा पछताई थी उस दिन। बट सही है, अगर गुरुजी के इशारे को फॉलो नहीं करोगे तो पछताएंगे। एक तो हम इतने लकी हैं कि हमारे बुरे टाइम में हमको गाइड करने वाला कोई है, और उसने भी अगर हम उनकी नहीं सुनते तो होता है जो होता है वो हम डिज़र्व करते हैं। एक बार गुरुजी का इशारा आया था कड़ी चावल के भोग के लिए। मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी ने गुरुजी को संगत जी भोग लगाया और प्लेट वहाँ रख के बाकी घर वालों को खाना देने चली गई। मैं तभी गुरुजी के आज्ञा अनुसार लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ रही थी संगत जी। तो मेरी संगत जी मेरी बैग थी तभी गुरुजी के स्वरूप की तरफ। जब मैं प्लेट लेने गई तो गुरुजी के स्वरूप पे एक चावल का दाना लगा था। मैंने मम्मी से पूछा कि उन्होंने लगाया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं लगाया, मैं तो रख कर चले गई। फिर हमें समझ में आया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब पापा के काफ़ी क्लाइंट एकदम से बैकआउट हो गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हुई थी, रोई भी थी। बट फिर गुरुजी ने मेरी गलती होने के बावजूद मुझे संभाला संगत जी। बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मन खुश कर दिया उन्होंने अपनी बेटी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं और मेरा भाई स्कूटी पे कहीं गए थे शाम को। गुरुजी कहते हैं कि जब भी कहीं जाओ तो मुझे मिल के जाओ, और जब वापस आओ तब भी मुझसे मिलो, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करता हूँ। उस दिन मैं यही करना भूल गई थी और नीचे जाके मुझे याद आया। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और पूरा टाइम मंत्र जाप कर रही थी। स्कूटी मेरा भाई चला रहा था और वो बहुत अच्छी चला लेता है स्कूटी। एक बटरफ्लाई हमारी स्कूटी के आगे से होकर गई तो मेरे भाई ने स्पीड नॉर्मल भी कम कर ली। थोड़ा आगे गए तो कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और वो बॉल हमारी स्कूटी के सामने आके रुक गई। मेरे भाई ने टाइम पे ब्रेक लगा ली संगत जी। गुरुजी ने हमें बचा लिया उस दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अमृत वेला भी करती हूँ संगत जी, या यूँ कहूँ कि गुरुजी करवाते हैं, क्योंकि वो ही टाइम पे उठाते हैं। और अगर नींद आती है तो अमृत वेला करते टाइम तो जगा देते हैं। एक दिन गुरुजी का इशारा आया कि मैं तुझे वाइट चोले में दर्शन दूंगा। संगत जी, मम्मी रोज सुबह कबूतर को दाना डालती है तो रोज एक वाइट कबूतर भी आता है। मुझे लगा वैसे ही दर्शन देंगे गुरुजी। मैं जब अमृत वेला कर रही थी तो मुझे एक वाइट बटरफ्लाई नजर आई और पूरे घर में घूम के गई संगत जी। उस दिन गुरुजी ने पूरे घर को ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी। उस दिन किसी ने पापा को सामने से रीच आउट किया कि इंटरेस्टेड क्लाइंट थे। पापा ने बोला ये तो चमत्कार ही है। उनकी कंपनी में एक ऑफर था नवंबर मंथ के लिए जो कभी भी एक्सटेंड नहीं होता है, बट इस बार वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक एक्सटेंड हो गया था संगत जी। पापा को हर क्लाइंट के साथ इतना सारा फॉलो अप करना पड़ता है, बट ये तो सामने से ही आ गया। वैसे तो गुरुजी अपनी संगत पे कोई पाबंदी नहीं रखते नॉनवेज खाने की, बट मुझे इशारा आया कि नॉनवेज छोड़ दे। ज़रूर ये कोई संगत जी हेल्थ रीज़न से होगा जो गुरुजी को पता है और मुझे नहीं पता है। मेरे फैमिली वाले नहीं मानते,
अगर मैं कहती कि गुरुजी के कहने पे मैं नॉनवेज छोड़ रही हूँ, हर संडे रात को हमारे घर नॉनवेज ज़रूर बनता है। घर में पिज्ज़ा का सामान तो था, मैंने सोचा था कि मम्मी को बोल के वो बनवा लूँगी, बट फिर इतना मैदा खाने का मन नहीं था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही कुछ करो। उस दिन संगत जी नॉनवेज का ऑर्डर ही नहीं हुआ, हम सब ने पिज्ज़ा खाया। संगत जी, मेरे नाना जी और नानी जी हमारे साथ ही रहते हैं, तो नाना जी आए गुरुद्वारे से और उन्होंने कहा कि आज किसी का बर्थडे था, तो उन्होंने चाइनीज़ लंगर में मतलब लंगर में करवाया था। तो और वो हमें जानते हैं, तो संगत जी वो पैक करा कर घर भी भेज दिया उन्होंने। मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है संगत जी, और उस दिन गुरुजी की वजह से मुझे न सिर्फ वेज बहुत फेवरेट खाने, मुझे वेज का बहुत फेवरेट खाना मिला। अगले दिन सुबह पापा की कार पे संगत जी बहुत सुंदर बटरफ्लाई आई थी। फिर मुझे कुछ सत्संग सुनने को मिले जिसमें किसी का कार एक्सीडेंट हो गया था। हो ना हो उस दिन गुरुजी ने संगत जी पापा पे आई किसी बला को टाला था। मैं अपनी न्यू जॉब के इंटरव्यू के लिए बहुत नर्वस थी, पर फिर मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। मैं वो इंटरव्यू बहुत अच्छे से गया मेरा। जो इंटरव्यू थे बहुत ही रिस्पेक्टफुली, इंटरव्यूअर संगत जी जो थे वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली और प्यार से बात कर रहे थे। इंटरव्यू स्टार्ट भी मैंने गुरुजी के मंत्र जाप करके ही किया था, और फिर कोई गलती भी हुई तो संगत जी उन्होंने इग्नोर कर दिया। गुरुजी का इशारा आ रहा था कि फूलों का इंतज़ाम कर ले, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप ही करवा दो, क्योंकि अगर मैं फूल लेके आई ये बोल के गुरुजी के लिए हैं तो सब मुझे पागल ही समझेंगे। एक दिन रात को मम्मी ने एकदम से बोला, एक फूल वाला हमारे नेबर्स को फूल दे के जाता है, पापा बोल रहे थे कि हम भी रखवा लें। मैंने भाग के उनको रोका और फिर बात हो गई, और वो रोज फूल दे के जाया करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पापा की उसी क्लाइंट से वो बात कर रहे थे, घर पे बात कर रहे थे, क्योंकि वो अलग कंट्री में हैं। तो जब हमारे यहाँ 10:30 रात का होता है तो वहाँ पे 9 बजते सुबह गए। मैंने पूरा टाइम गुरुजी का स्वरूप सामने रखा। बोलते बोलते पापा ने 3 बार 7 बोला, और मैं समझ गई कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जहाँ मैंने जॉब इंटरव्यू दिया था वहाँ से कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। इनफैक्ट अभी ये जो सत्संग शेयर हो रहा है ये भी गुरुजी ने ही किया है। मैंने गुरुजी से कहा था कि इन आंटी को कितने सारे सत्संग आते होंगे, और मैं सत्संग भेज भी रही हूँ तो वो मेल पे है, पता नहीं कब शेयर होगा ये सत्संग। आप कुछ करो ना, क्योंकि मेरा मन था संगत जी कि इसी चैनल पे शेयर हो। जब मैं गुरुजी से मतलब शुरुआत में जुड़ी थी तो इस चैनल पे सत्संग सुनती थी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। आपकी आवाज़ में लंबे लंबे सत्संग सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, और बीच में बीमार होने के बाद भी आपने सत्संग शेयर करने की सेवा जारी रखी। गुरुजी आपको और सभी संगत को ब्लेस करे। मैं अपने सत्संग को संगत जी अब यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी। जय गुरुजी आंटी जी, थैंक यू सो मच। आपको गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करे और हमेशा आपके साथ रहे और पूरी संगत का भला करें, सरबत का भला करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग था। आपने हर एक छोटे छोटे सत्संग को इतने अच्छे से बताया ना कि मुझे भी बताने में बहुत अच्छा लगा कि हम संगत जी सच में हमारा जो हर एक पल है ना, जैसे आंटी जी ने हर एक छोटे छोटे पल को एक सत्संग बताया, हर चीज़, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ना गुरुजी ही करवा रहे हैं। और संगत जी हर एक मोमेंट जो है ना वो सत्संग है, और आंटी जी ने कितने अच्छे तरीके से हर एक मोमेंट को याद रखा और कैसे अपना सत्संग शेयर किया, एक एक चीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी।